नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 52वां अध्याय द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह और श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेशा लेकर ब्राह्मण का आना। सुखदेव जी कहते हैं, इसके बाद मुचुकुंद जी पर्वत से बाहर निकलते हैं, उस गुफा से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सब चीजें बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। अब वह जो चीजें देखते हैं, ये सब शास्त्रों में भी बताया गया है कि आने वाले समय में भी यह चीजें और छोटी हो जाएंगी। पहले यह बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, तो समय के अनुसार यह घटाव बढ़ता रहेगा। तो मुचुकुंद जी अब गांधार पर्वत पर चले जाते हैं। वहां पर नर नारायण जी का आश्रम है, बद्री का आश्रम। वहां पर जाकर अपनी तपस्या करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरापुरी में आते हैं। वहां पर वह देखते हैं कि काल्यवन की जो सेना थी उसने चारों ओर से मथुरापुरी को घेर रखा है। तो उन मलेच्छों की सेना का संहार करते हैं भगवान, और उनसे जो धन होता है वह लेकर मनुष्य और बैलों के द्वारा द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वह द्वारका जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन पर हमला कर देते हैं जरासंध अपनी सेना के साथ 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। जब वह देखते हैं कि यह इतनी बड़ी सेना लेकर आ गया है तो वह क्या करते हैं, वह दौड़ पड़ते हैं वहां से। तभी से उनका नाम रणछोड़ पड़ जाता है, क्योंकि वह वहां रणभूमि को छोड़कर भाग रहे थे। वैसे तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें भागने की जरूरत नहीं है। उनको तो एक क्षण लगे कि वह सारी सेना खत्म कर दें, लेकिन वह भागने की लीला कर रहे हैं। यहाँ मनुष्य रूप में सारा धन छोड़कर भाग निकलते हैं। भागते भागते श्री कृष्ण और बलराम जी एक पर्वत पर चले जाते हैं जिसका नाम है प्रवर्षण। उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं। अब लाख ढूंढा जरासंध और उसकी सेना ने, लेकिन वो मिले ही नहीं। तो उसने क्या किया, ईंधन लिया और चारों ओर फैलाकर पर्वत को आग लगा दी। भगवान श्री कृष्ण 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूद जाते हैं, और उस समय उनका कोई सैनिक जरासंध का और ना ही जरासंध उनको देखता है, और वह यह सोचते हैं श्री कृष्ण और बलराम तो जलकर मर गए हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी वहां पर। इसके बाद वह वापस चला जाता है। इसके बाद श्री बलराम जी का विवाह होता है। जैसा कि नवम स्कंद में बताया जा चुका है कि रैवत की पुत्री रेवती जी से श्री बलराम जी का विवाह होता है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। और जो श्री कृष्ण है वह स्वयंवर में शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व, उन दोनों को मारकर फिर रुक्मिणी जी का हरण कर लेते हैं। वह परीक्षित जी अब सोच में पड़ गए। कहते हैं, यह मुझे पूरे तरीके से जानना है कि क्या हुआ था, कैसे रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, और साथ ही जो विवाह हुआ वह राक्षसी विधि से क्यों हुआ। तो वह उनसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि यह राक्षसी विधि से क्यों विवाह हुआ, और वह रुक्मिणी जी का इस प्रकार हरण करके क्यों लेके गए। उन्होंने शिशुपाल और उनके पक्षपाती शाल्व को क्यों मारा। तो अब सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी जो कि कन्या थी भीष्मक राजा की, और वह जो राजा थे वह विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जो पुत्री सती रुक्मिणी जी ही थी। अब वह बहुत ज्यादा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण की जैसे कि उन्होंने गुणगान सुने थे, जैसे उनकी जो जो लीलाएं बचपन से होती आ रही थी वो उन्होंने सुनी थी, वह तो अपने मन प्राण उनको दे चुकी थी। साथ में वह लक्ष्मी जी का अवतार है, इसलिए और किसी से विवाह होना उनका वैसे भी संभव नहीं था। उनके तो श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है। परीक्षित, महाराज भीष्मक जिनकी पुत्री है रुक्मिणी जी, वो विदर्भ देश के राजा हैं। उनको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है। साथ ही उनके 5 पुत्र भी हैं। उनमें सबसे बड़ा है रुक्मी, और बाकी के जो 4 पुत्र हैं वह है रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। यह 4 पुत्र जो है यह भी चाहते थे कि इनका जो विवाह है, हमारी बहन का विवाह, रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, क्योंकि सब उनके गुण, उनके स्वभाव, उनके कुल सबको जानते थे और कितने बलवान है यह भी जानते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा लड़का था उनका, जिसका नाम है रुक्मी,
वह नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। वह तो उनसे विरोध में था, उनसे द्वेष करता था। वह चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। लेकिन रुक्मी ऐसा कदापि नहीं चाहती थी कि ऐसा जो मेरा स्पर्श शिशुपाल जैसा व्यक्ति करे, क्योंकि जो रुक्मिणी जी हैं वह लक्ष्मी जी का अवतार है। तो जब उनको यह सब पता लगता है तो वह एक ब्राह्मण को बुलाती हैं और अपना एक गुप्त संदेश देती हैं उनको और कहती हैं जाकर यह श्री कृष्ण को दे दो। तो ब्राह्मण वैसा ही करते हैं। ब्राह्मण निकल जाते हैं द्वारका की ओर। वहाँ पर सेना जो होती है उनकी उनके पास ले जाती है। महाराज श्री कृष्ण हैं। अब श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान है एक सोने के सिंहासन पर। जैसे ही वह ब्राह्मण को देखते हैं वहाँ से खड़े हो जाते हैं, ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं, उनके चरण धोते हैं, पांव पखारते हैं, उसके बाद उनकी पूजा करते हैं यथावत। फिर उनको कहते हैं कि आपने इससे कष्ट लेने की क्या आवश्यकता थी आपको? ऐसा आपका क्या कार्य था जो इतना गोपनीय था, या फिर आप किस कारण से यहाँ आए हैं, हमें यह बताइए। ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं श्री हरि को, बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय। वह उनसे जिस प्रकार पूछ रहे हैं, अब वह ब्राह्मण देवता जो हैं अपना बताते हैं कि ऐसे ऐसे रुक्मिणी जी ने संदेशा भेजा है और यह एक गोपनीय है, तो आप यह सुनिए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं रुक्मिणी जी का संदेश, कहते हैं कि जो रुक्मिणी जी हैं वह आपसे बहुत प्रेम करती हैं। वह कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की ही हूँ। जब से मेरा मन उनमें लगा है फिर वह और कहीं लगता ही नहीं। जब से मैंने आपके बारे में सुना है, आपका तन, आपका मन, आपका कुल, आपके जो स्वभाव है और जिस प्रकार आपकी मित्रता है, जिस प्रकार आपने कंस का भी उद्धार किया, वह सब मैंने सुना। और मेरा यदि कोई भी शुभ कर्म हो, कोई भी पुण्य कर्म हो, कोई पिछले जन्म का ही क्यों ना हो, चाहे मैंने कोई कुआं खुदवाया हो, चाहे मैंने कोई यज्ञ किया हो, तो आप ही मेरा पानी ग्रहण करें। मैं व्रत धारण कर लूंगी यदि आप नहीं आए तो। आप विवाह से एक दिन पूर्व आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल जैसा व्यक्ति मुझे छुए। यदि ऐसा होता है तो मैं व्रत धारण कर लूंगी और उसमें मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और अपना शरीर सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि आप यह सोच रहे हैं कि मैं अंतपुरी में रहती हूँ और बहुत से पहरेदार हैं और आप मेरे भाइयों को बिना मारे मुझे नहीं लेके जा सकते, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि एक दिन पूर्व गिरजा देवी जी के मंदिर में कन्या को लेकर जाया जाता है जिसका विवाह होता है, तो आप उसी समय आइए। इसलिए वह उनको यही कह रही हैं कि आप एक दिन पूर्व आकर मुझे ले जाइए और मेरा पानी ग्रहण कीजिए। और शिशुपाल जैसा व्यक्ति मेरे को स्पर्श करे, कोई भी मुझे स्पर्श करे आपके सिवा, यह मैं नहीं सहन कर सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं यह उनका गोपनीय संदेश था। अब आप इस पर विचार कीजिए और आपको जैसा ठीक लगे वह करिए।